गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज साथियों काफ़ी दिनों से मैथमेटिक्स क्लास नहीं चल पाई थी, तो आज विलम्ब न करती हूँ साथियों, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं और वीडियो को सारे ग्रुपों में साथियों सेंड कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को हम बढ़ा सकें अपने। और बहुत विद्यार्थियों की साथियों मांग पर, क्योंकि आज सरलीकरण है, क्योंकि सरलीकरण देखिए साथियों इस टॉपिक को तो हमने जल्दी चर्चा नहीं किए थे और अब की बार ये है सरलीकरण में है, आपको हम सरलीकरण पढ़ाएंगे साथियों। तो ये एग्जाम बेस है, देखिए चैप्टर अलग होता है लेकिन एग्जाम बेस मतलब टू द पॉइंट और एकदम से हट करके चलेगा साथियों। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं और वीडियो को सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। फोन दे दो, फोन दो। गुड इवनिंग सभी भाई, सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को सारे ग्रुपों में साथियों शेयर कर दीजिए फटाफट, क्योंकि आज ये सरलीकरण का साथियों ऐसा टॉपिक है जो इसमें आप लोग को हम बताने वाले हैं कि सरलीकरण से मिक्स वर्गमूल और घनमूल साथियों ये आपके मिक्स क्वेश्चन बनेंगे। और इस टॉपिक में हम आपको बता दें, क्योंकि जब ये साथियों आप इसमें वर्गमूल और घनमूल के भी प्रश्न आप लोगों को भी मिलेंगे देखने के लिए। और सरलीकरण का साथियों आपको बता दें, आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि साथियों इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे मात्र 30 सेकंड के अंदर लगने वाले हैं। आप बिल्कुल साथियों परेशान नहीं होना है जी। हाँ सभी लोग भाई आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में भाई शेयर कर दीजिए ताकि हम सबकी समस्या का समाधान हो जाएंगे साथियों। क्योंकि बहुत सारे हमारे विद्यार्थी ऐसे थे जो कि कई दिनों से हमारा वेट कर रहे थे और उनको खुशी मिली होगी कि ताकि आज से क्लास सब लाइव आ गए हैं। तो डेली हमारी क्लास साथियों 9 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, वो कैलेंडर की जाएगी साथियों। और कैलेंडर आपके सामने एकदम हट करके और बेहतरीन लॉजिक के साथ आप लोगों के सामने कैलेंडर क्लास जाएगी साथियों। और कैलेंडर क्लास जो हमारी होगी, हो सकता है कि हमारी क्लास कैलेंडर के साथियों कल से चले, ठीक है। और मैथ की क्लास साथियों ये पर डे आपकी 10 से 11 के बीच में चलेगी, ठीक है। तो सभी लोग प्रॉपर साथियों 9 बजे से लाइव आ जाया करें, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम साथियों एकदम क्योंकि करीब आ चुका है और पेट का एग्ज़ाम भी आप जान ही रहे हैं कि 15-16 तारीख में या 12-13 के वो डेट आ गई है, होना है। तो सभी लोग साथियों मेहनत करके लगे रहिए साथियों। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं, सभी लोग भाई पढ़ने पर ध्यान दें और पेन कॉपी खोल करके बैठें, ठीक है। जिसको जो चीज़ ना समझ में आए आप बराबर में बताते रहेंगे। एनीवन किसी को समस्या हो साथियों तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे भी कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। सरलीकरण में साथियों आपको पढ़ना क्या है, देखिए पहले पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि किसी भी संख्या का, ध्यान से देखेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे आप 2 का स्क्वायर करते हैं 4 और 3 करते हैं 9, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। तो ऐसे कंडीशन साथियों अगर आप वर्ग करते हैं, क्योंकि हमने ऑफलाइन भी क्लास में हमने बता दिया था कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग आप निकालते हैं
तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लोग को हम दिखाना चाहते हैं वो कैसे नहीं होगा। देखिए, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं साथियों तो 1, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 होता है, 3 की स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, और ये 4 का स्क्वायर कर देते हैं 4 चौक 16 होता है, 5 की स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, राइट। और 6 का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो 36 हो जाता है, और 7 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 49 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग को बताना चाहते हैं, ऐसे 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 64, ऐसे 9 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 9 9 81, ऐसे 10 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 10 धामा 100। आप यहाँ से देख पा रहे हैं साथियों कि अगर इकाई के स्थान पर 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है और 0 है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को देखने को भी मिलेगा। इसमें अगर आपको ये ट्रिक पता होगा साथियों तो आप क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो वरना साथियों आप जानते हैं एग्जाम में आपको समय बचाना होता है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग आपको मैथ को सॉल्व करना होता है। तो साथियों आप बिल्कुल घबराए नहीं, जैसे मैथ हम पहले पढ़ाते थे साथियों हमने बहुत परिवर्तन किया है, और देखिए कि साथियों कि आज से जो हमारी क्लास लग रही है आपको बहुत हट करके मैथ मिलने वाली है, ठीक है। तो बने रहिए। और देखिए, किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए यहाँ कहीं पे आपको 2 दिखा, 3 कहीं दिखा है, 7 कहीं दिखा है या 8 कहीं दिखा है, नहीं है। तो इसका मतलब है ये लाइन आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए अगला कंडीशन देखते हैं। किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा, परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक 2 होगा, राइट। ये दोनों कंडीशन भी आपको अप्लाई करना होगा। अगर ये दोनों चीज़ साथियों आपको आ गई है तो आइए साधारण प्रश्न पे हम देखते हैं। और साधारण प्रश्न में साथियों आपको बताएंगे, क्योंकि पहले मैथ हम बेसिक आप लोग को सिखाते थे, लेकिन अब जानते कैसे सिखाएंगे, जैसे कहते नहीं किसी चीज़ का जादू सीखना, तो बस बने रहिएगा और जादू तरीके से आज मैथ सिखाएंगे। और बड़े बड़े क्वेश्चन साथियों, और ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन जितने भी हैं सीजीएल मेंस के हैं, सीजीएल के हैं, पेट यूपी पुलिस और सीपीएसआई एसआई और यूपीएसआई क्वेश्चन होने वाले हैं। और जितने भी प्रश्न साथियों वर्ष 2022 के ही हैं, ठीक है। वर्ष 2021 और 22 के अपडेट सीट आपको बिल्कुल अपडेट सीट मिलेगी साथियों। और जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको हमने ऑफलाइन में भी अभी नहीं बताया है, तो ठीक है सभी लोग बने रहेंगे। डाल लीजिएगा साधारण प्रश्न टाइप फर्स्ट। आइए साथियों पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग हेडिंग बनाए हैं ना, साधारण प्रश्न डाल लीजिएगा और साधारण प्रश्न के अंतर्गत देखेंगे पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन साथियों सीजीएल मेंस का है वर्ष 2022 का। और यहां पर देखेंगे ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। आपको मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सवाल कराता रहूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, माना x वह सबसे छोटी संख्या है, x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x से गुणा करते समय एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। मतलब x से मतलब x वाली संख्या हमारी वो होनी चाहिए जिसको हम, ये जो हमारे ऑप्शन लिखा गया है इसमें अगर हम गुणा करा दे साथियों तो एक हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए,
राइट। जैसे हमने आपको 1 से लेकर 100 तक का वर्ग निकालना सिखा दिया था, ऐसे 1 से लेकर के अगर आप जैसे निकालना चाहें 100 का वर्ग कितना होता है 10,000, ऐसे आप लोग एक वो निकाल सकते हैं। जैसे 101 का भी निकालना है तो 101 का भी आप निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे दें कि जैसे आप लोग को 101 का वर्ग निकालना है, 101 का वर्ग निकालना है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है। भाई 101 की बात हमने किया है ना। देखिए थोड़ा सा क्या है कि साथियों क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिफिकल्ट आएंगे, लेकिन ऐसे तरीके से बताएंगे साथियों आपके सारा प्रश्न आप समझ जाएंगे। देखिए 101 क्योंकि हमने 100 तक का तो सिखा दिया था, 100 के ऊपर नहीं बताए थे ना। आज साथियों अभी 100 के ऊपर हम सिखा रहे हैं, मात्र चुटकियों में आंसर आएगा। कैसे? अब ये चीज़ देखना है कि 101 100 से कितना ज़्यादा है। आप लोग कहेंगे 1 ज़्यादा है, तो भैया 1 का स्क्वायर अगर करोगे तो 1 का स्क्वायर सिंगल डिजिट में आ रहा है ना, 1 का स्क्वायर सिंगल डिजिट में आएगा, तो उसके साथ हमें 0 1 लगाना है। हमने इसको पहले बता दिया था कि अगर संख्याओं का वर्ग करते हैं और अगर उसका मान सिंगल डिजिट में आता है तो बाईं तरफ एक 0 को लगा देना है। आप 0 1 लगा देंगे, ठीक है। अब लिखा है साथियों 101, 101 100 से कितना ज़्यादा है। आप लोग कहेंगे 1 ज़्यादा है ना, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, 101 से 1 ज़्यादा है तो उसी 101 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 102। भाई 101 है, 101 का वर्ग तो निकालना है, तो 100 से कितना ज़्यादा है। आप लोग कहेंगे 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 100 में क्या 101 में क्या करेंगे 1 को जोड़ दो तो टोटल संख्या कितनी हो गई 102। तो साथियों 101 की स्क्वायर हो जाता है कितना, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। इसी कंडीशन में आप लोग को सिखा देते हैं। जैसे 102 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 102 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे सीधा सीधा 04, कितना 04। अब 102 तो है ही है, 100 से कितना ज़्यादा है, कहोगे 2 ज़्यादा है, यही तो है ना। 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 102 में 2 जोड़ दो तो हो जाएगा 104, डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा 104। देखिए आ गया 10,404 आपका हो गया साथियों 102 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसे आपको हम सिखा दें 103 का स्क्वायर, 103 के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 3 के स्क्वायर कितना होगा साथियों, आप लोग कहेंगे ऐसे 09, क्योंकि 3 का स्क्वायर जब सिंगल डिजिट में आप करेंगे, जैसे 3 का स्क्वायर आप लोग निकालते हैं तो सिंगल डिजिट में आता है ना। तो हमने आपको याद हो साथियों ऑफलाइन क्लास में भी हमने आपको सिखाया था, अगर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब किसी भी संख्या का अगर आप लोग वर्ग करते हैं, अगर उसका मान सिंगल डिजिट में आता है तो उसकी बाएं तरफ हम क्या करते हैं, एक 0 का प्रयोग करते हैं। अगर संख्या डबल डिजिट में आ रही है तो हमको 0 का प्रयोग नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना होता है 09 आ जाता है। अब देखेंगे 103 है ना, 100 से कितना ज़्यादा है, आप लोग कहेंगे 3 ज़्यादा है, तो 103 में 3 जोड़ेंगे साथियों तो आया कितना 106 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 106, 10,609 किसका वर्ग है साथियों, 103 का वर्ग है। आइए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं साथियों। एक दिन हमारी क्लास साथियों स्पेशल क्लास लगेगी और मैथमेटिक्स में साथियों एक हम वीडियो बना करके आप लोग को ग्रुप में डाल देंगे। सिर्फ उसमें वर्ग मतलब 1 से लेकर 100 तक का तो हमने ऑफलाइन क्लास में भी करवाया था, और 100 से लेकर के, और आप लोग को साथियों आप परेशान नहीं होंगे, मैं 100 से लेकर के 1000 तक का सिखा देंगे। आपको अगर शायद 1 करोड़ की अगर वैल्यू निकालना पड़ेगा कि 1 करोड़ का वर्ग कितना होगा, मात्र चुटकी बजा के आप निकाल सकते हैं। बस मात्र एक वीडियो हम बना करके लगा देंगे और पूरे ग्रुप में साथियों हम डाल देंगे, ठीक है। आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे क्योंकि अभी पढ़ना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन में देखते हैं। हमने आपको 101 का दिखा दिया, 2 का दिखा दिया, 3 का दिखा दिया। आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जब नहीं आता है तो उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, हम आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं।
देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, बेहद आसान सवाल है साथियों। सीजीएल ने इसको पूछा है कि x माना x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर, साथियों यहाँ पर क्या उन्होंने कहा है 10,424, कितना है 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। मतलब इसमें से क्या घटाया जाए, 10,424 में से वह कौन सी संख्या घटाया जाए जो एक पूर्ण वर्ग बने। तो साथियों मान लीजिए हमें नहीं पता है क्या घटाएं, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 10,424 में से हम x घटा लेते हैं। कितना x घटा लेते हैं। जो सवाल ये कह रहा है कि 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। मतलब अगर हम x घटाते साथियों तो संख्या आगे जो आएगी वो कह रहा है कि पूर्ण वर्ग होगी। क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले ये चीज़ हमें देखना है कि 10,424 किसका वर्ग है। अगर साथियों देखेंगे 102 का स्क्वायर कर देते हैं तो 10,424 हो जाता है, 10,201 हो जाता है। अगर जैसे हम 103 का वर्ग निकालते साथियों तो ये भी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे साथियों, अगर 102 देखें, 102 का स्क्वायर कितना होता है, 102 का स्क्वायर निकालें तो 2 दूना 0 4 ऐसे आप लोग लिखेंगे। और 100 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे 102 में 2 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा 104। इसका मतलब साथियों देख रहे हैं आप लोग कि 102 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 10,404 बन रहा है। 102 का स्क्वायर 10,404 बन रहा है ना। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम 103 के स्क्वायर कर देते हैं तो 10,609 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 10,609 जो है वो 103 का वर्ग है। ठीक है, 103 का वर्ग 10,609 बन रहा है और यहाँ पर कितना है 10,424 से लिखा है। अगर 103 के साथ ये वर्ग लेते हैं तो ज़्यादा हो जाता है संख्या, तो हमको 103 को नहीं लेना है। इसका मतलब है 102 को लेना है। 102 में क्या है साथियों कि 10,404 है ना, 102 का स्क्वायर 10,404 है और यहाँ पर क्या लिखा गया है 10,424। तो यहाँ पर देखेंगे 102 मतलब 102 की स्क्वायर है 10,404, 10,404 से कितना ज़्यादा है। आप लोग कहेंगे ये संख्या ये वाली 10,404 साथियों कितना ज़्यादा है, आप लोग कहेंगे 20 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। साथियों अगर x का मान यही अगर हम ले लें कितना 20, क्योंकि जो ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा कौन सी है, क्योंकि 20 से ज़्यादा है ना। इससे देखिए 10,404 से और 10,424 कितना ज़्यादा है, तो आप लोग कहेंगे 20 ज़्यादा है। तो साथियों आज से लास्ट में क्या कहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x से गुणा करते समय, तो x का मान हमने कितना लिया साथियों 20 ले लिए है ना, x का मान कितना लिए हैं 20 लिए हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या, ये ऑप्शन आपके सामने है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x का मान कितना है 20 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बने। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों x का मान हमने 20 लिया है, तो 20 तिहाई 60 किसी का वर्ग है, नहीं है। 20 छक्का 120 किसी का वर्ग है, नहीं है। 20 पंचे 100 किसका वर्ग है साथियों 10 का, कि 100 एक क्या है साथियों पूर्ण वर्ग संख्या भी है। तो ठीक है, तो यहाँ पर साथियों कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं 20 गुणे 5। अब 20 गुणे 5 साथियों 100 क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग है। तो साथियों आपका जो आंसर आने वाला है वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आ जाएगा आपका आंसर कितना 5। सभी लोग इसे कॉपी कर लीजिए। एनीवन डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम, फटाफट कॉपी करें। आपका आंसर कितना आ गया 5 आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में कोई साथियों हमने बेसिक रूल से भी नहीं बताया है और ये सारे ट्रिकी माध्यम हैं। और इसी तरीके से साथियों एग्जाम में सवाल ऐसे आपको लगाना है ताकि आपका समय बचे। वहाँ पर ये चीज़ हमको नहीं दिखाना है कि हाँ हमें मैथ आती है। जो बच्चे वहाँ पे बेसिक का फॉलो करने लगते हैं वो उनको मैथ क्वेश्चन को आते समय भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आपको यही विधि फॉलो करने हैं, ठीक है ना। हम आपको क्वेश्चन भी देंगे और ऑप्शन भी देंगे, आपके सामने दोनों चीज़ें आती रहेंगे, ठीक है। और आपको बता दें सरलीकरण में साथियों लगभग 300 सवाल आपको हम कराएंगे।
चैनल के माध्यम से, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखिए, 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, राइट। तो आपको साथियों देखना है, कह रहा है कि 4 लगातार विषम संख्याएं, मतलब 4 लगातार और विषम संख्या होती है, जैसे क्रमागत कहते हैं साथियों, किस क्या बोलते हैं, क्रमागत भी कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 4 क्रमागत या 4 लगातार विषम संख्या हमारी कौन सी है, आप लोग कहेंगे 1, और क्योंकि गुणनफल में कहा है तो 1, 3 और उसके बाद 5 और उसके बाद कितना हो जाएगा साथियों, 7 हो जाएगा। कह रहा है, देखिए सवाल कि 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में, तो देखिए 1, 2, 3, 4 संख्याओं के गुणनफल में कह रहा है क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। आइए देखते हैं 4 विषम संख्या साथियों हमारी कौन सी है। आप लोग कहेंगे 1 है, 3 है, 5 है और क्या है, 7 है। तो देखेंगे 3 का नम 3, 3 पचे 15, 15 सत्ते 105। जब हम साथियों ये 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल में क्या जोड़, जब इसका गुणा कर लिए साथियों क्रमागत, तो कितना हो गया, 105। बेहद आसान सवाल साथियों, आप सोच सकते हैं 105 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े साथियों कि एक पूर्ण वर्ग बना दे। अब ऑप्शन आपके सामने लगे हुए हैं। पहला ऑप्शन है 12। अगर 105 में साथियों अगर हम 12 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। अगर 105 में 14 जोड़ेंगे साथियों पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। अगर 105 में 15 जोड़ेंगे साथियों पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। अगर 105 में साथियों अगर 16 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि 105 में साथियों अगर 16 को हम ऐसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा साथियों कितना, 121। और 121 जो हमारा क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। तो आपका साथियों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। और आपका जो साथियों राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, 16, क्योंकि 16 इज द राइट आंसर। 16 साथियों अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा संख्या क्या है, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी, राइट। आप लोग देख रहे हैं साथियों कि आपका आंसर मात्र चाहे तो 1 सेकंड में भी दे सकते हैं, लेकिन आपको साथियों सीखना है, क्योंकि आप पहले सीखने का प्रयास करें। जब आपको साथियों हम सिखा देंगे आप भी ये साथियों एक दिन हीरो बन जाएंगे। बस आप लगातार बने रहिए बस, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा गया है, सेम उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि 4 लगातार, ठीक है। क्वेश्चन साथियों वैसे सेम टू सेम है। 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में, 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। साथियों इससे रिलेटेड आप लोग देख लें, जाकर के देखेंगे तो इससे कई सारे एग्जाम में साथियों क्वेश्चन बने हुए हैं, और इससे सवाल इसी तरीके साथियों बन करके इस समय जो रेलवे का एग्जाम चल रहा है साथियों ग्रुप डी में, और ग्रुप डी में आपको बता दें साथियों इससे रिलेटेड सवाल कई सारे शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में, देखिए साथियों 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में तो 1, 2, 3, 4। अब देखिए इसमें क्या है साथियों, आपसे सम और विषम की कोई इसमें रोल नहीं है, सम और विषम की बात ही नहीं किया है। तो 1, 2, 3, 4 तो 4 यही 12, 12 दूनी 24 से कन्नम 24 हो जाएगा। अब आपसे पूछ ये रहा है कि गुणनफल में क्या जोड़ा जाए, मतलब 24 में ऐसा कौन सा अंक जोड़ दिया जाए कि जो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। साथियों अगर 24 में 2 जोड़ेंगे क्या 26 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। अगर 3 जोड़ेंगे तो 24, 3, 27 किसी के पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग साथियों नहीं है, वो क्यूब है। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्या है, एक क्यूब है, वर्ग नहीं है। जैसे 4 है तो 22 और 4 ये 24, 4 28 साथियों होगा नहीं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि साथियों अगर इसमें हम +1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 25, और 25 किसका वर्ग है साथियों, तो आप लोग कहेंगे 5 का है, जो कि 25 एक पूर्ण वर्ग है। तो जो आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आ रहा है? किसी कोई प्रॉब्लम? क्लास अच्छी लग रही होगी साथियों ना? आप बेहद परेशान न रहिए, अब क्लास आपकी डेली आती रहेगी, ठीक है? मैथमेटिक्स जैसे साथियों पहले चलता था, हीरो तो बना देंगे यार, बस लगे रहिए बस इसे। और ये सीजीएल मेंस के सवाल भी हैं, जो यूपी पेट, सुपर टेट, टेट जिसको भी देना है, जो हमारे टेट सुपर टेट के विद्यार्थी देख रहे हैं, ठीक है, वो परेशान न रहे, क्योंकि कई दिन से हमने वादा किया था कि हाँ क्लास आ रही है हमारी लाइव, लेकिन आ नहीं पा रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीच बीच में समस्या ही आ जाती थी। आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, आप जैसा कहेंगे, जिस चैप्टर के बारे में आप लोग बताएंगे वो हम पढ़ा देंगे, ठीक है? आप बिल्कुल परेशान न रहेंगे, ठीक है? इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों, क्या है? 4 अंक की संख्या डबल ए डबल बी एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है, तो आपसे पूछ रहा है कि a माइनस बी का मान क्या होगा। साथियों वर्ष 2019 ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया सवाल है, और आप लोगों के सामने साथियों आया है कि 4 अंक की संख्या डबल ए डबल बी एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है? तो a माइनस बी का मान क्या होगा? आप लोग समझने का प्रयास करें साथियों, क्योंकि क्वेश्चन, और ये भी बता दें आप लोग डेली क्लास करना, अगर एक भी दिन अगर एक भी लोग क्लास को मिस करेंगे साथियों तो ये सरलीकरण दोबारा नहीं आएगा। और सरलीकरण जैसे चैप्टर को साथियों बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि कठिन होता है, और कठिन चीज़ जानते हैं आप लोग कि कोई टच नहीं करता है, और टच करेंगे साथियों तो आपको ऐसा फायर सॉल्यूशन इससे बताएंगे आप लोग को भी याद रहेगा, ठीक है? तो यहाँ देखेंगे 4 अंक की संख्या डबल ए डबल बी एक पूर्ण वर्ग है। इसका कहने का मतलब ये है साथियों कि जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो भी सेम होने चाहिए, और जो 2 डिजिट पहले के हैं साथियों ये भी सेम होने चाहिए। ऐसे अकॉर्डिंग साथियों करेंगे तभी आपका आंसर आने वाला है। तो देखेंगे अगर साथियों हम 1 की स्क्वायर करते तो 1 2 का 2 4 6 8 10, अगर हम 10 की स्क्वायर करते हैं 10 10 100, लास्ट के 2 डिजिट तो बन रहे हैं लेकिन उसके पहले वाला तो नहीं बन रहा है ना? तो ऐसे कंडीशन में क्या करने वाले साथियों, अगर हम देखें आप लोग को हम एक दिन जो क्लास लेके आएंगे साथियों वर्ग का, आप लोग को हम सिखा देंगे, और आपको हमने बताया भी है साथियों कि 88 यहाँ पर देखेंगे 88, अगर 88 के साथियों हम स्क्वायर ले लें तो 28 का जो 88 साथियों 88 के जो स्क्वायर होता है ये आपका कितना हो जाएगा, आप लोग देखेंगे 77 44। देखिए हम आप लोग को निकाल के दिखा दें कैसे निकलता है ताकि कुछ लोगों को भी याद आ जाए। जैसे यहाँ पर आपको दिखा दे कि निकालना किसका है 88 की स्क्वायर, 88 की स्क्वायर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऐसे कंडीशन में निकालते हैं कैसे, 8 88 सिंगल डिजिट का क्या कर लेते हैं वर्ग निकालते हैं। तो 8 की स्क्वायर कितना होता है 8 88 64, फिर 8 की स्क्वायर करेंगे 8 88 64, 8 88 64, 8 88 64 और 64 दूना 128, 64 दूना साथियों कितना होता है 128 होता है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 8 6 14 84 लाइन 1 4 2 6 1 7 अच्छा 1 7, देखेंगे 77 44 आया। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों कि अगर हम 88 का स्क्वायर निकाल लेते हैं तो कितना होता है, आप लोग देखेंगे 77 44 होता है, कितना 77 44 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट के साथियों 2 डिजिट और पहले के साथियों 2 डिजिट दोनों क्या है देखिए समान है, वही आपसे यहाँ भी कहा है कि डबल ए डबल बी होने चाहिए। तो देखेंगे 88 की स्क्वायर साथियों कितना होता है 77 44 होता है, हमने आपको सिखाया भी है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि हमने बताया नहीं है। तो 88 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 77 44 हो जाता है। तो पूछ रहा है साथियों कि a माइनस बी का मान क्या है। तो साथियों बिल्कुल आसान सवाल हो गया है, a माइनस बी, क्योंकि a का मान है साथियों, a का मान कितना है 7 है और b का मान साथियों कितना है 4 है, और 7 में से 4 घटाएंगे साथियों कितना आ जाएगा 3 इज द राइट आंसर। आपका आंसर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। आप लोग इससे कॉपी कर लीजिए। देख रहे हैं कितने आसान आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे हैं, और आसान भी है साथियों, और जो कभी नहीं पढ़ा है, और आपको बता दें साथियों
ये सरलीकरण में क्वेश्चन साथियों इस तरीके के लेवल में आपको दिखाएंगे कि बस धैर्य से पढ़ने की कोशिश करिएगा, लगातार बने रहिएगा। बड़े से बड़े भी क्वेश्चन आएंगे और छोटे छोटे भी आएंगे, लेकिन सारे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आ चुका है। मजा आ रहा है पढ़ने में ना? ठीक है भाई, वीडियो को और शेयर कर दिए सभी लोग। और देखिए जब सवाल साथियों आता है तो बताए हैं ना आप लोगों को कि पेन कॉपी लेकर के बैठें। जैसे ही प्रश्न हमारा यहाँ पर बोर्ड पे खुलता है आप लोग भी लगाने का प्रयास करें ना, क्योंकि हम तो क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं, पर आप लोग भी क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें और लगा करके आप लोग आंसर भी बताते रहें। ठीक है, अभी 1-2 दिन क्लास को रन करने दी साथी, उसके बाद दिखाते हैं मैथ में कैसे चलता है। ठीक है, अभी 1-2 दिन रन करने दो। तो यहाँ पर देखिए जो आपके सामने क्वेश्चन खुल के आया है, ये कह रहा है कि 819 और गुणे 824 गुणे 829 और गुणे 834 में क्या न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब साथियों तो छोटा, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ने की एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब ऐसी कौन सी संख्या इसमें जोड़ा जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। साथियों एक लाइन में आपको बताते हैं कैसे। 819 है, 824 है, 829 है और 834 है। आप लोग देख रहे हैं सब करीब में है कि नहीं। 819 के बाद 24 और 24 के बाद 29 और 29 के बाद 34। जरा गौर तो करें भाई, 19 के बाद कितना बना है, +5 बढ़ा है कि नहीं। अगर 24 से देखें 29 तो +5 बढ़ा है कि नहीं। अगर 29 से देखें 34 तो +5 बढ़ा है कि नहीं। इसका मतलब जो अगली सीरीज में आएगा वो भी तो यही होगा, +5 बढ़ेगा साथियों। और जो +5 बढ़ेगा इसका मतलब है कि 5 की पावर 1, 5 की पावर दूसरा है, ये 5 की पावर तीसरा है, और ये 5 की पावर साथियों क्या होगा, 5 की पावर चौथा होगा कि नहीं। देखिए पहला 5, दूसरा 5, तीसरा 5, और ये कौन सा 5 होगा फिर, चौथा 5। अब 5 की पावर साथियों 4, 5 की पावर 4, 5 की पावर 1 तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 तो 5 की पावर 4। अब 5 की पावर 4 का मतलब होता है साथियों 5 5 25 पंचे 125 पंचे होता है साथियों 625 आ जाएगा साथियों। और तो यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे कि 5 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 625 होता है। तो साथियों जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 625 आ जाएगा। ठीक है, यही सवाल आपसे पूछा है, इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए साथियों। 625 अगर आप इसमें जोड़ देते हैं तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। राइट, देखिए कितना आसान तरीका है साथियों, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये साथियों अपने आप में एक दमदार प्रश्न है। सीट भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से आपको सीट भी भिजवा देंगे हम। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान नहीं है तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम साथियों उसमें भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। सब अच्छे लेवल साथियों सीट बनी हुई है, अच्छे लेवल के साथियों ये सारी सीट भी आपको मिल जाएगी। जैसे जैसे हम पढ़ाते चलेंगे ऐसे ऐसे आपको सीट भी देते चलेंगे। ठीक, कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखेंगे कि 3011 और 3012 में से कौन सी न्यूनतम संख्या या कौन से न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि एक की शेष फल क्या है, पूर्ण वर्ग आ जाए। ठीक है, बेहद आसान सवाल है। आप लोग लगाना चाहते हैं लगाने का भी प्रयास कर सकते हैं। लगाइए, थोड़ा सा प्रयास करिए, देखिए कितना आंसर आता है। तो सभी बच्चे लगे हुए हैं भाई, बड़ी मेहनत के साथ सब लगे हुए हैं। और जितने लोग लाइव है साथियों कमेंट कर दे थोड़ा से,
जितने लोग लाइव हैं, देखिए सभी कमेंट तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन सभी लोग जितने लोग लाइव हैं वो सभी लोग कमेंट कर दें। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो सभी लोग कमेंट कर देंगे, सभी लोग हैं तो। आइए, अच्छा आइए साथियों, इसको हम सिखाते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए 3011 इंटू 3012, 3011 इंटू 3012 में से कौन सा न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है साथियों एक छोटा, न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेष फल पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे साथियों, जो आपका क्वेश्चन है वो 3011 इंटू 3012 की बात किया है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि 3011 जो है ये 3012 है, 3011 से कितना ज़्यादा है, आप लोग कहेंगे 3011। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं साथियों कि 3011 से एक ही तो ज़्यादा है कि नहीं, कितना ज़्यादा है, मात्र एक वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ये 3011 है साथियों, आपका ये कितना है 3012 लिखा गया है। तो साथियों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3011 गुणे, उसके बाद देखेंगे साथियों कितना है ये 3000, एक मिनट, ये 3012 प्लस 1, अगर यही तो लिखा गया है, 11, ठीक है। देखिए ये वैल्यू आपको देखेंगे साथियों कि 3011 से 3012 कितना ज़्यादा है, आप लोग कहेंगे मात्र एक डिजिट ज़्यादा है बस, ठीक है। तो 3011 से 3012 मात्र एक डिजिट ज़्यादा है, तो 3011 इंटू 3011 से कितना ज़्यादा है, 3011 से कितना ज़्यादा है, तो एक ही ज़्यादा है ना। आगे देखते हैं साथियों, 3011 गुणा अगर 3011 में करेंगे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3011 क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर हो जाएगा, 3011 क्या हो जाएगा साथियों, स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों 3011 में से, और ये 3011 गुणा साथियों तो इसमें भी तो हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3011 भी आपका यहाँ हो जाएगा कितना, 3011 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों 3011 के स्क्वायर में से और 3011 साथियों अगर हम घटा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक साथियों पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर आ जाएगा साथियों कितना हो जाएगा, 3011, यही आपका साथियों क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। कुछ लोग को समझ भी नहीं आया होगा कि 3011 साथियों, यही 3011 क्या करेंगे, घटाएंगे इसमें से, ठीक है। जब यही 3011 घटाएंगे तो आ जाएगा आंसर। देखिए आपको वैल्यू को समझना है कि 3011 से 3012 कितना ज़्यादा है, आप लोग कहेंगे एक ज़्यादा है, तो 3011 इंटू 3011 प्लस 1, क्योंकि कितना ज़्यादा है 3011 से एक ज़्यादा है, तो प्लस 1 कर देंगे। अब 3011 गुणा साथियों 3011 में कराएंगे, 3011 की स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का चिन्ह तो प्लस का लगा दो, और 3011 का नाम 3011 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, 3011 का वर्ग करेंगे, और 3011 का जो साथियों वर्ग आएगा, अगर ऐसी कंडीशन में अगर 3011 को साथियों वहीं से घटा देंगे तो हमारा डायरेक्ट राइट आंसर आ जाएगा 3011। साथियों ये सीजीएल यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, सीजीएल वर्ष 2021 के साथियों ये टीयर 2 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और अपने आप में साथियों एक शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों, फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ पर बना दिए साथियों कि 3011 इंटू 3012 में से कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक जोड़ने के लिए की बार कहा है, जोड़ा जाए कि शेष फल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। साथियों अगर जोड़ने की बात कहे तो हमें घटा देना है वैल्यू को, अगर घटाने के लिए बात कहे तो हमें जोड़ देना है, ये इसका कंडीशन है। अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, अगर घटाने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, राइट। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है।
यहाँ पर लिखा गया साथियों कि 3011 और गुणे 3012। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि 3012, यहाँ पर जरा गौर करेंगे कि 3012 से साथियों कितना कम है, ये कितना कम है। देखिए 3012 है, ये कितना है 3011, मात्र एक डिजिट साथियों आपको क्या है, कम है। तो ऐसे कंडीशन में इसको क्या लिख लेंगे आप लोग, कहेंगे कि 3012 गुणे, यहाँ पे लिख लेंगे साथियों कि 3011 माइनस 1, ठीक है, 3011 माइनस 1। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा साथियों, जब 3012 का गुणा साथियों 1 में कराएंगे 3012 होगा, ये कितना हो जाएगा 3012 हो जाएगा, माइनस अब 3012 है और यहाँ पर साथियों अच्छा 12 ये भी है, ठीक है 12 भी होगा। तो 3012 और 3012 गुणा करा देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा साथियों 3012 क्या बन जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, अच्छा लिखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 3012 के अंदर 3012 हो जाएगा माइनस 3012 हो जाएगा, और 3012 का गुणा अगर 3012 में करा देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, ये आ जाएगा आपका 3012 माइनस 1, 3012 माइनस 1 कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा 3012 का स्क्वायर और माइनस 3012 बन जाएगा। जो आपका आंसर आ जाएगा साथियों 3012 का स्क्वायर करने के बाद ये 3012 साथियों अगर घटा देंगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो आपका राइट आंसर साथियों कितना हो जाएगा, 3012 इज द राइट आंसर। कॉपी कर लीजिए, इसको हम समझाते हैं फिर से। ठीक है, कॉपी कर लिए होंगे। आइए देखते हैं 3011 3012 ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे साथियों कि देखिए 3011 जो है ये 3012 से कितना कम है, आप लोग कहेंगे मात्र एक डिजिट क्या है साथियों, कम है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3011 माइनस 1 कितना कम है, 3012 से 3011 कितना कम है, तो एक ही डिजिट कम है। तो 3012 माइनस 1 अगोले 3012 कर देंगे ना, पिछले कंडीशन। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि उल्टा कर दिए हैं इसको, अच्छा सीधा भी करेंगे तो फिर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों 3012 और माइनस कर देंगे साथियों 3012 माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर मिस्टेक है, इसको सही कर लो भाई, यहाँ भी गुणा हो जाएगा बस, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा गुणा, या इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हो कि 3012 के स्क्वायर और माइनस 3012 ये कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3012 आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। जिसको न समझ में आए साथियों आप परेशानी होंगे, जो ऑफलाइन भी क्लास में आप साथियों आएंगे, आप जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है आप उस क्वेश्चन को हमसे पूछ भी सकते हैं, या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे भी साथियों कॉल करके आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कॉपी कर लीजिए। क्या है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे यदि n बराबर 1 2 3 4 5 की स्क्वायर है और 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6, तो अंडर रूट n का मान ज्ञात करें। साथियों बेहद आसान सवाल है, आप लोग को बताते जितने भारी सवाल दिखेगा हम उसको उतने शॉर्ट तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है साथियों कि 1 2 3 4 5 वही चीज़ें हैं, 1 से लेकर साथियों 5 तक क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5,
वही संख्या आगे आ गई है ना। और उसके बाद देखेंगे साथियों 1 2 3 4, 4 के बाद क्या लिखा गया है 6, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों थोड़ी देर के लिए अगर हम 1 2 3 4 5, भाई संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं लिखी गई साथियों। थोड़ी देर के लिए हम पांचों संख्याओं को साथियों मान लेते हैं कितना 1 रुपये है। मतलब ये 5 रुपये बराबर हम मानते हैं कि 1 रुपये, 5 सिक्का बराबर 1 रुपये हमने मान लिया। भाई 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का 4 सिक्का 5 सिक्का, और 5 सिक्का बराबर साथियों हम मान लेते हैं कि 1 रुपये है, राइट। आगे देखते हैं, फिर प्लस का आइकन लगाओ। उसके बाद देखें साथियों 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का 4 सिक्का 5 सिक्का 5 सिक्का फिर है, तो 5 सिक्का के साथियों यहाँ पर भी मान कितना मानेंगे 1 रुपये मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 सिक्का का मान साथियों हमने 1 रुपये माना है। तो यहाँ पर भी साथियों 5 सिक्का का मान कितना मानेंगे 1 रुपये मानेंगे। यहाँ पर देखेंगे साथियों 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का 4 सिक्का 5 सिक्का, अब 5 के बाद देखेंगे साथियों कि इसमें 1 2 3 4, यहाँ पर साथियों 5 था, और 5 के बाद साथियों यहाँ पर कितना आ गया है 6 आ गया है। तो कितने की वृद्धि हो गई है साथियों, तो 2 की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साथियों 5 है, 5 से बढ़ गया 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखेंगे साथियों यहाँ पर 2 ही हो रहा है कि नहीं। अभी यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेते तो बराबर 1 रुपये होता, अब 5 रुपये में से 1 रुपये और उसमें बढ़ गया है। देखिए 1 2 3 4 6, मतलब बढ़ गया 1 रुपये ना, तो 1 1 2 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों सबको जोड़ लो, इन्हीं सारी संख्याओं को साथियों कलेक्ट कर लो, बस आपका आंसर आ गया। देखिए 2 1 3 और 3 1 कितना हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा। इसका मतलब √4, √4 का मान कितना होता है साथियों 2 होता है, √4। आगे दिया है ना √n, मतलब साथियों इसका ये होता है कि इसको साथियों अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो मान हमारा आता है n का, वो n का मान साथियों कितना होना चाहिए, वो रूट होगा, मतलब एक वर्ग बनाएगा। मतलब ये कहने का है कि जो इसका हल आएगा साथियों वो एक वर्गमूल बनाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे √4 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 2 होता है। साथियों इतना आसान सवाल कहीं नहीं पाओगे, 2 है और 2 का डायरेक्ट देखेंगे 2 का मान कितना है साथियों, तो 1 2 3 4 6 है। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 6, ये आपका क्या है आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं कितनी आसानी साथियों आपका आंसर आ रहा है। आप लोग इसे साथियों कॉपी कर सकते हैं या फिर भी देख सकते हैं कि ये आपका आंसर कैसे बन रहा है। फिर से बता देते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 साथियों है, और 5 का क्योंकि 5 संख्या बराबर हमने कितना माना था 1 रुपये। उसके बाद देखेंगे साथियों 1 2 3 4 5 रुपये बराबर 1 रुपये। उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 6, मतलब 5 से कितना ज़्यादा है, तो आप लोग कहेंगे 1 ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि 1 1 2 रुपये हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे कि इतना सॉल्व करने के बाद साथियों जो आगे कह रहा है कि जो n का मान होगा साथियों वो क्या होगा, एक वर्ग में आना चाहिए, मतलब जो n का मान होगा एक वर्गमूल बनाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 1 3 और 3 1 कितना हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा। √4 किसका वर्ग है, आप लोग कहेंगे साथियों 2 का है। यहाँ पर देखिए साथियों 2 लिखा गया है ना, और 2 का मान कितना है, ये 1 2 3 4 6 लिखा गया है कि नहीं, तो इसका मतलब साथियों 2 का मान कितना है साथियों 6 है। 1 2 3 4 6 लिखा गया है, तो यही आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, इससे बेस्ट ट्रिक साथियों, और इससे समझने का कम समय में साथियों आप समझ सकते हैं, और बेहद आसान भी सवाल है। और आपको बता दें इसमें टेट, सुपर टेट, CGL मेंस के जितने यूपी पुलिस पेट के जितने भी हॉल में एग्जाम लगे हुए हैं साथियों, हम इसमें सारे रिलेटेड क्वेश्चन सब मिला करके लेके आए हैं आप लोगों के सामने। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। सभी लोग थोड़ा कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज़ सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि सभी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
समझ में आ रहा है? किसी कोई डाउट हो साथियों तो कमेंट करें। नो डाउट? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, फिर भूल दिया। ठीक है, देखना यही। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। आपको परिमेय संख्या इसमें से देखना है कौन सी है, किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। साथियों ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपको साथियों चाहें तो प्रश्न को एकदम बेहद आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें साथियों, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और नोट से बना लीजिएगा। कोचिंगों में क्या करते हैं साथियों कि इसको सॉल्व कराते हैं, है ना, सॉल्व कराते हैं। सॉल्व नहीं करना है साथियों इसको, मात्र अभी तो 1 सेकंड का है यार, 1 सेकंड में क्वेश्चन को लगाना है, क्योंकि एग्जाम में 1 सेकंड में सवाल को सॉल्व करना है ना। आइए देखते हैं कैसे। सारे जितने भी ऑप्शंस हैं साथियों, सारे ऑप्शन में हम फॉलो किसको कराते हैं, डिजिटल सम को। आइए बताते हैं, थोड़ा सा हिंट आज दे देते हैं, कल हो सकता है कि ऑफलाइन में भी हम बताएंगे डिजिटल सम क्या है। ठीक है, डिजिटल सम का मतलब होता है साथियों, डिजिटल सम के मानों का योग कितना होता है, 9 होता है। या तो 9 हो या तो 9 के टेबल में आ जाए। और डिजिटल सम का मान साथियों जैसे 9 है तो 9 से 9 में करा देंगे भाग तो 0। जैसे 9 के टेबल में 18 तो 9 दूना 18 का मान 0, 9 3 27 आ गया, 27 का मान 0। जैसे 9 2 36, 36 का मान 0, 9 5 45, 45 का मान 0 हो जाता है। ऐसे कंडीशन में साथियों यही से क्या है कि मतलब जो 0 से 9 तक की संख्या साथियों जो होता है ये भी होना चाहिए, जो 9 हो मतलब डिजिटल सम में अंकों के मानों का योग साथियों 9 हो या 9 के टेबल में आ जाए। समझ रहे हैं? या तो अंकों के मानों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, या तो 9 के टेबल में संख्या आ जाए। समझ गए? नहीं समझ पाएंगे आप बिल्कुल घबराए नहीं, ऑफलाइन में कल आप प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज टाइम भी कम है। आइए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? देखिए यार प्रैक्टिस हम करवा देंगे, अभी आप सीख जाएंगे, मात्र 2 मिनट काम है, आप 2 मिनट में सीख जाएंगे डिजिटल सम क्या है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको मास्टरमाइंड तो बना ही दूंगा मैथ का, बस आप लगे रहिएगा। और लाइव में साथियों ऐसी ऐसी ट्रिक लेके आएंगे कि जो हमने आज दिन तक ऑफलाइन में भी नहीं बताया है। देखिए क्या होगा। पहला, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? आपको वर्गमूल बनाना है, बस इतना ध्यान दिमाग में रहे बस कि हमको क्या बनाना है, वर्गमूल बनाना है, वर्गमूल बनाना है ना। आइए डिजिटल सम का हम प्रयोग करते हैं। डिजिटल सम के अनुसार साथियों 9 तो पहले कैंसिल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे साथियों ये 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 9 कैंसिल। देखें 9 तो तुरंत कैंसिल, क्योंकि हम बताएं ना कि अंकों का मानों की कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। देखिए 9 मिल गया, तुरंत कट गया। अब देखेंगे 5 4 9, 9 जैसे हुआ कट गया। अब बचा 6 2 8। बताओ 8 किसी का वर्ग है? 8 किसी का वर्ग है? नहीं है, 8 क्यूब है लेकिन वर्ग नहीं है। इसीलिए साथियों ऑप्शन ए क्या है आपका, ये रॉन्ग है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्या है। जैसे यहाँ पर 9 तो साथियों पूरा कट गया, 9 क्या है, पूरा कट गया ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 4 9 ये भी कट गया। अब बताओ 2 1 3, 3 किसी का वर्ग है? 3 किसी का वर्ग है? नहीं है। इसका मतलब साथियों ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन बी भी क्या है, रॉन्ग है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों 5 4 9 कट गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि देखिए 4 2 6, देखिए 4 और 2 6 और 6 3 9, ये हो गया। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे
8 2 10 और 10 8 18, 8 2 10 और 10 8 18, 18 साथियों क्या है 9 के टेबल में आ गया। अब देखें आगे, 7 6 13, ये 7 5 12, 7 6 13 या 6 5 11, कट जाएगी अभी 6, देखिए 7 6 13 और 13 5 18, ये भी क्या है कट जाएगा पूरी तरह से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा साथियों 1 आ जाएगा। और 1 क्यों आएगा आपको बता दें, क्योंकि 1 है साथियों, इसमें क्या है कौन सा 1 है, 1 का वर्ग साथियों 1 बनेगा। ठीक है, ऐसे तरीके साथियों आपको मैंने सॉल्व करा दिया है। इसमें कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। देखिए इसमें हमने क्या किया है, देखिए अगर पूरी तरीके से न जानकारी रही तो आप सबको जोड़ भी सकते हैं। देखिए 8 2 10 10 8 18, 18 था 24, 24 और 5 29, और 29 और 7 29 और 7 कितना होता है 36। ठीक है, और 36 जो होता है साथियों 9 का टेबल में आता है कि नहीं, 9 चौक 36, इसका मान कि मतलब सारे अंकों का मान कितना हो जाता है साथियों 0 हो जाता है। ठीक है, ये ट्रिक आपको बेहद आसान लगी होगी साथियों। डिजिटल सम साथियों एकदम बेहद आसान चीज़ है जो कि पूरे प्रश्न को झंझोड़ देता है। तो आप इसके लिए परेशान न रहिएगा। ट्रिक साथियों ऐसे ऐसा लेकर के बस आप लोगों के सामने आते रहेंगे कि आपको साथियों रात में नींद नहीं आएगी और आपको लगे साथियों कि मैथ आज की डेट से सीखना प्रयास करेंगे और मैथ हमको आज की डेट में आएगी। बस ऐसे आप लगे रहिए। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं ये आपको जो हमने ट्रिक बताया डिजिटल सम के माध्यम से, क्या डिजिटल सम साथियों आपको समझ में आ रहा है? इसमें कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिएगा। सभी को समझ में आ रहा है ना डिजिटल सम? क्योंकि अगर डिजिटल सम से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को तो नहीं है ना। सभी लोग कमेंट करें। चलिए ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस यही तक, क्योंकि सारे लोगों को अभी नहीं पता है कि लाइव क्लास भी चलने लगी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर कर दीजिए सारे ग्रुपों में, ताकि और सभी को भी अब बता दें कि अब सारी क्लासेस चलने वाली हैं। 9 से 10 हमारी क्लास साथियों रीजनिंग की होगी और 10 से 11 हमारी मैथ की क्लास भी होगी। ठीक है, तो सभी लोग साथियों पढ़ने पर ध्यान दिया करें। और जो यहाँ पर हम नोट्स बनवा रहे हैं, नोट्स को साथियों ज़रूर इसको बना ले। ठीक है, और एक अच्छी कॉपी ले लीजिएगा। और कॉपी साथियों ये 10-20 रुपए की मत लीजिएगा, कोई एक अच्छी कॉपी कम से कम 100-150 रुपये कॉपी ले लीजिएगा। तो साथियों इसको आप उसमें से बना लीजिए अच्छे से, आप नोट्स तैयार करके, और नोट्स को तैयार करने साथियों इसको रख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।